हमारे समाज में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसी समाज के कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जो उन महिलाओं को अपने हाथ की कठपुतली समझ बैठते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला जो ऑटो चलाकर अपने परिवार को पाल रही होती है और वह एक बच्चे की माँ होती है और उसकी शादी की रात होती है और वह ऑटो चलाने के लिए घर से निकल जाती है और अगले दिन ही उसकी बॉडी उसी के ऑटो पर मिलती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के तारापुर पुलिस स्टेशन के पास के ही गांव की है। उसी गांव की रहने वाली रीमा, जिसकी उम्र 32 साल थी। रीमा का पति विजय, जिसकी उम्र 36 साल थी। उन दोनों की शादी हुए 4 साल हो चुके थे। 4 सालों के दौरान उन दोनों का एक संतान होता है, एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम राखी होता है। उम्र 3 साल थी। वह तीनों जो थे बेहद ही खुशी से रह रहे होते हैं। जो विजय होता है वह एक स्पोर्ट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और दिन जो था बहुत ही अच्छा से गुजर रहा होता है। लेकिन जो रीमा का पति विजय था वह अक्सर रात के 2-2, 3-3 बजे वह घर लौटकर आया करता है। इस कारण से रीमा जो थी वह अपने पति से बार बार सवाल किया करती थी कि आखिर कौन सा तुम काम किया करते हो जिसके कारण तुम्हें इतनी रात हो जाती है घर में आने को। जो विजय होता है वह बात को टालता हुआ जा रहा होता है और ऐसे ही समय बीत रहे होते हैं। लेकिन रीमा को एक दिन रहा नहीं जाता है। वह पूछ बैठती है कि आखिर तुम कौन सा काम करते हो, मुझे आज बताओ, वरना मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। जो विजय होता है वह कुछ भी नहीं बता रहा होता है। रीमा जो थी वह जिद करती हुई जा रही होती है। इसी बीच में जिद के बीच रीमा और विजय के बीच, दोनों के बीच कहासुनी होना शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच मनमुटाव जो था वह चलता हुआ जा रहा होता है। जो विजय था वह घर से जाता और फिर से उसी तरह से 1-2, 3-3 दिन तक वह घर लौटकर नहीं आ रहा होता है। दिन ऐसे ही गुजरते हुए जा रहे होते हैं। रीमा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर विजय जो है वह इतनी रात को क्यों आता है और जब उसे पूछा जाता है उससे कोई भी सवाल तो वह सही से जवाब क्यों नहीं देता। जरूर कुछ न कुछ जो है वह बात को छिपा रहा है। रीमा अपने पति विजय के बारे में पता करने के लिए वह स्पोर्ट फैक्ट्री में पहुंचती है। जो सभी लोग थे वहाँ पर वर्कर थे। जो रीमा सभी से मिलती है, सभी से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि विजय एक महिला के साथ अक्सर वहाँ से निकलता है और वह कहीं चला जाता है। जैसे ही रीमा को इस बात की जानकारी होती है वह उस महिला के पास पहुँचती है और उससे बातें करती है। वह महिला कहती है कि तुम्हारा पति जो है वह मुझसे प्यार करता है। जैसे इस बात को रीमा सुनती है वह पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जो वह महिला थी वह कहती है कि पूजा नाम है और उसका पति जो है वह बहुत ही जल्द मुझसे शादी करने वाला है। जैसे इस बात को रीमा सुनती है उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि उसके परिवार, उसके रिश्ते के बीच वह ना आए। लेकिन पूजा जो थी वह भी कहती है कि वह विजय से बेहद ज़्यादा प्यार करती है, वह उसके बिना नहीं रह सकती, उसे जो करना है वह करे। जो रीमा थी वह इस बात को सुनकर वह अपने घर चली जाती है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। जो विजय था वह अपने घर पर पहुंचता है तो रीमा जो थी वह देखती है कि उसका पति घर पर आ चुका है और वह चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे ही विजय पूजा के नाम को सुनता है वह समझ जाता है कि रीमा को सारी जानकारी हो चुकी है। वह जरूर उसकी फैक्ट्री पहुंची है और वह किसी से पूछताछ की है। इस बात को सुनते ही विजय जो था वह अपनी पत्नी को चुप कराने के लिए वह हाथों को पकड़ता है और रूम में ले जाता है और कहता है कि चुपचाप रहो, वरना मुझसे तुम डिवोर्स ले लो अगर तुम मुझे साथ रह नहीं सकती। जैसे ही इस बात को रीमा सुनती है वह कहती है कि तुम्हें क्या वह इतनी पसंद है। जो विजय था वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरा मन जो है वह अब तुम्हारे साथ रहने का नहीं कर रहा। जो रीमा थी वह कहती है कि ठीक है, अगले दिन ही जो है हम लोग दोनों जो डिवोर्स ले लेंगे। वह दोनों जो थे वह उस रात को अलग अलग कमरों में जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही जो विजय था वह रीमा को कोर्ट में ले जाता है। वह दोनों मिलकर डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स हो जाने के बाद जो रीमा थी वह अपनी 3 साल की बेटी राखी के साथ वह अपने मायके चली जाती है। मायके में उसकी एक माँ थी, एक पिता थे, दोनों बुजुर्ग थे और रीमा की एक बहन थी जिसका नाम मीना होता है। उम्र 19 साल थी, वह अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। जो रीमा के माता पिता थे वह
वहीं पर पास के ही दुकान में काम कर रहे होते हैं, झाड़ू पोछा करते, उन्हीं से उनका गुजारा चल रहा होता है। जो मीना थी वह एक ट्यूशन क्लासेस बच्चों को पढ़ाया करती और उसी से पैसे जितने भी आते वह अपने खर्चे को चला रही होती है। रीमा को अब लगने लगा था कि वह अब मायके पहुंच गई है तो सभी के ऊपर वह बोझ बन चुकी है, उसे कोई काम धंधा करना चाहिए। इसलिए वह वहाँ से निकलती है और कई जगह काम तलाश करती है। उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा होता है तो उसे लगता है कि क्यों ना वह ऑटो को चलाए, ताकि वह ऑटो चलाना भी सही तरीके से जानती है। इसलिए वह एक ऑटो एजेंसी में पहुंचती है और उस ऑटो एजेंसी के मालिक से वह बात करती है। जो उस ऑटो एजेंसी का जो मालिक होता है वह कहता है कि उसके पास कोई ऐसा ऑटो नहीं है कि अभी खाली हो, जो अगर वह चाहे कुछ पैसे लेकर आए तो वह ऑटो को फाइनेंस करवा देगा, जो कि उसकी जान पहचान है। जो रीमा होती है वह कहती है कि ठीक है। वह कुछ पैसों का व्यवस्था करती है और वह इतना कहकर अपने घर चली जाती है और अपनी कुछ गहनों को लेती है और वह बेचकर जो पैसे होते हैं वह उस ऑटो एजेंसी में पहुंचती है लेकर, और ऑटो एजेंसी के मालिक को देती है और कहती है कि उसे एक ऑटो दिलवा दे। जो ऑटो एजेंसी का जो मालिक होता है वह रीमा को एक ऑटो दिला देता है। ऑटो ले लेने के बाद जो रीमा थी वह पूरी मेहनत से, लगन से काम करती हुई जा रही होती है। घर की जो स्थिति थी वह धीरे धीरे लाइन पर आ रही होती है। रीमा की जो 3 साल की बेटी थी उसके नाना नानी उसकी पालन पोषण कर रहे होते हैं। रीमा की जो बहन मेघा थी वह पढ़ाई के साथ साथ एक और ट्यूशन क्लासेस जाना शुरू कर देती है। जो रीमा थी वह चाहती थी कि उसकी जो छोटी बहन है वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अफसर बने, इसलिए वह अपनी बहन को अच्छी पोजीशन पर ले जाने के लिए वह दिन रात मेहनत करना शुरू कर देती है और अपने मायके के घर की स्थिति को सुधारना चाह रही होती है। जब भी उस ऑटो एजेंसी से फ़ोन आता, जो रीना थी वह दिन रात नहीं देखती, वह उस ऑटो एजेंसी में पहुंच जाती और काम करना शुरू कर देती। दिन जो था बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। धीरे धीरे जो मेघा थी वह भी अपने क्लास में अच्छी खासी पढ़ाई कर रही होती है। जो उसकी 3 साल की बेटी थी वह भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही होती है और ऐसे ही करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजर जाने के दौरान एक रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। रीमा जो थी वह उस ऑटो एजेंसी से सारे हिसाब किताब कर कर वह अपने घर लौट रही होती है। तभी उसके ऑटो के सामने एक व्यक्ति आकर रुकता है और उस ऑटो को रुकवाता है। जो रीमा थी उस ऑटो को रोकती है और वह व्यक्ति उस ऑटो में बैठता है और पूछताछ करना, बातें करना शुरू कर देता है कि आखिर इतनी रात हो चुके हैं। वह जो एक महिला है और इतनी रात को वह गाड़ी को चला रही है। जो रीमा होती है वह कहती है कि हमारी घर की स्थिति जो है वह ठीक नहीं है, इस कारण से है, हम लोग जो है वह मेहनत कर रहे हैं। दोनों जो थे वह एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जो वह व्यक्ति होता है जिसका नाम तुषार होता है, उम्र 35 साल थी। तुषार को रीमा की बातें जो थी वह अच्छी लगने लगती है। इस कारण से तुषार जो था वह कहता है कि हर रात 9 बजे वह अपने ऑफिस से घर पर जाता है, इसलिए हर रात को वह जाने वक्त उसके ऑफिस के सामने ऑटो को लगा दे ताकि उसके ऑटो से वह घर जाए। रीमा तुषार की बातों को मानती है और वह हर रात को तुषार के ऑफिस के सामने लगा देती। तुषार उस ऑटो पर बैठता, दोनों बातें करते हुए तुषार अपने घर को चला जाता, रीमा अपने घर को चली जाती। दिन जो था इसी तरह से गुजरते हुए जा रहे होते हैं और ऐसे ही करीब 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद जो तुषार होता है एक रात को रीमा के ऑटो पर बैठकर आ रहा होता है अपने घर। वह बीच रास्ते में ऑटो को रोकने को कहता है। रीमा समझ नहीं पाती कि आखिर तुषार जो है वह बीच रास्ते में क्यों रोकने को कह रहा है। रीमा थी वह ऑटो को रोकती है। तुषार उतरकर रीमा के हाथों को पकड़ता है और वह बाहर आने को कहता है। रीमा बाहर निकलती है और पूछती है कि आखिर बात क्या है। जो तुषार होता है वह कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और बहुत दिन से मैं अपने मन में छुपा कर रख रहा हूँ। रीमा जो थी वह कहती है कि खुलकर बताओ आखिर बात क्या है। जो तुषार होता है वह कहता है कि तुम बुरा मत मानना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। जैसे इस बात को रीमा सुनती है वह समझ नहीं पाती कि तुषार को वह क्या कहे। वह बताती है कि उसकी एक 3 साल की बेटी है जिसका नाम राखी है और वह एक तलाकशुदा महिला है। जो तुषार होता है इस बात को सुनता है, वह कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तुमसे प्यार है और तुम कहो कि मुझसे शादी करना
चाहती हो या नहीं। इस बात को सुनते ही जो रीमा थी वह मुस्कुराती है और वह कहती है कि मैं तुम्हें क्या इतनी पसंद हूँ। जो तुषार होता है वह कहता है कि मैं तुमसे बेहद ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारी बातें जो है वह बहुत ही मुझे अच्छी लगती है और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। जो रीमा थी वह कहती है कि मुझे भी आप पसंद हो। इस बात को सुनते ही जो तुषार था वह बेहद ही ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर रीमा को अपने गले लगा लेता है। दोनों खुशी खुशी ऑटो में बैठते हैं। तुषार जो था वह खुशी से अपने घर को चला जाता है, रीमा जो थी वह अपने घर को चली जाती है। दोनों की बातें जो थी वह अब धीरे धीरे फ़ोन पर होना शुरू हो चुकी थी। जो रीमा थी अब उसे लगने लगा था कि उसे अब जो है वह ज़िंदगी पहले की तरह लगने लगी है। जो तुषार होता है वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मैं अपने माता पिता को तुम्हारे पास लेकर आऊँ। जो रीमा थी वह कहती है कि हाँ, मेरे माता पिता से तुम बात कर लो, क्योंकि मैंने अपने मन से लव मैरिज शादी की थी पहली और मुझे वह छोड़ दिया, जिस कारण से आज जो है मेरी स्थिति जो है वह इस कारण से है, मैं रोड पर आ चुकी हूँ। तुम मेरे माता पिता से बात करो, मेरे अपने माता पिता को लेकर आओ मेरे घर। जो तुषार होता है वह अपने माता पिता से बात करता है कि वह एक लड़की से प्यार करता है जो कि एक ऑटो चालक महिला है जिसका नाम रीमा है और उसकी एक 3 साल की बेटी है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके बिना वह नहीं रह सकता। जैसे ही तुषार के माता पिता थे इस बात को सुनते हैं, वह समझ नहीं पाते कि वह अपने बेटे को क्या कहे। वह जो तुषार के माता पिता थे वह कहते हैं कि बेटे, वह एक ऑटो चलाने वाली महिला है, उसके कई सारे पुरुषों के साथ जो होंगे संबंध होंगे, इस कारण से तुम उससे शादी मत करो। जो तुषार होता है वह कहता है कि वह ऐसी उसी महिला नहीं है, वह भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उस पर प्यार करता हूँ, हम दोनों जो थे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम शादी बस मेरी करवा दो। जो तुषार के माता पिता थे वह कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम कहते ही हो, लेकिन शादी के बाद जो है वह रीमा ऑटो को नहीं चलाएगी। जो तुषार होता है वह कहता है कि शादी हो जाने के बाद मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। इस बात को सुनते ही तुषार के माता पिता जो थे वह तैयार हो जाते हैं और अगले दिन ही तुषार अपने माता पिता के साथ रीमा के घर पर पहुंचता है। सभी घर वालों से बात होती है, रिश्ता जो था वह तय हो रहा होता है। तभी रीमा जो थी वह रोते हुए चिल्लाते हुए वह अपने घर पर आती है। जो रीमा थी वह बताती है कि सड़क पे से ही उसका ऑटो जो है वह चोरी हो चुका है। जैसे इस बात को तुषार के माता पिता थे वह सुनते हैं, वह हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक हुआ, ऑटो चोरी हो गई, अब तुम ऑटो नहीं चलाओगी, अब जो है तुम सिर्फ मेरे घर की बहू रहोगी। लेकिन रीमा जो थी वह कहती है कि मेरा ऑटो है वह मेहनत का है, मैंने मेहनत से उसके पैसे जो हैं वह चुकाए हैं, मेरे गहने सारे उसके चक्कर में बिक गए हैं, मैं उस ऑटो को इस तरह से जाने नहीं दे सकती। इतना कहते हुए वह तुरंत पास के ही थाने में पहुंचती है और वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराती है अपने ऑटो गायब होने की। पुलिस जो थी वह उस ऑटो की तलाश करना शुरू कर देती है और बहुत ही जल्द ऑटो जहां पर पेंटिंग किया जाता है ऑटो को वहां पर पहुंचती है और उस ऑटो को ढूंढकर रीमा के हवाले कर दी जाती है और साथ में रीमा के पहले पति को गिरफ्तार करती है। रीमा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पहले पति को क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस बताती है कि उसका पति जो है वह जानबूझकर उसके ऑटो को गायब करवाया था ताकि उसे जो है वह तुम्हें तकलीफ़ दे, तुम्हें दुख दे। रीमा इस बात को जैसे ही सुनती है वह अपने पहले पति के पास पहुंचती है, उसे 2 चांटे जड़ देती है और कहती है कि तुम मुझसे अलग हो चुके हो, फिर भी मेरी खुशी जो है वह तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। पुलिस विजय के ऊपर FIR को दर्ज कर रही होती है, तो रीमा जो थी वह केस को वापस ले लेती है। दिन जो था वह गुजरता हुआ जा रहा होता है या करीब 1 सप्ताह बीत जाते हैं। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अचानक से तारापुर थाने में कॉल आता है कि रीमा की जो बॉडी है उसी के ऑटो पर मिली है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है और तुरंत रीमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पुलिस से घर के सभी सदस्यों से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर शादी की वह रात थी तो रीमा जो थी वह ऑटो को लेकर कहाँ गई थी। सभी लोग जो थे वह अपनी अपनी कहानी को कह रहे होते हैं, कोई भी जो था वह सही से बता नहीं रहा होता है कि रीमा कहाँ गई थी। पुलिस जो थी वह सभी से पूछताछ करती हुई जा रही होती है, तो पता चलता है कि रीमा जो है वह एक ऑटो एजेंसी के माध्यम से काम किया करती है, उसी से
माध्यम से वह ऑटो को ली है। सभी ऑटो ड्राइवर से पुलिस पूछताछ करते हुए जा रही होती है। कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है। पुलिस जो थी वह रीमा के घर के आसपास के पड़ोसियों से जब पूछताछ करती है कि रीमा के किसी से कभी किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी से कहा सुनी हुई हो, सभी लोग जो थे वह कहते हैं कि रीमा बिल्कुल ही शांतपूर्ण एक महिला थी। वह कभी किसी से लड़ाई झगड़े नहीं किया करती थी, सभी से वह ठीक ठाक से बात किया करती थी। लेकिन एक रात को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी उसके घर से, उसकी छोटी बहन मेघा और रीमा की। जो पुलिस थी इस बात को जैसे ही सुनती है वह तुरंत मेघा के पास पहुंचती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर तुम्हारी और तुम्हारी बड़ी बहन में ऐसी कौन सी बात हुई थी जिस कारण से तुम दोनों जो है वह कि उस रात को चिल्ला रहे थे। पुलिस के बातों को सुनकर मेघा जो थी वह कुछ समझ नहीं पा रही होती है। सभी घर वालों के सदस्यों का चेहरा वह देखती हुई जा रही होती है। उसे अब लग रहा था कि वह अब क्या बोले। जो मेघा थी वह कहती है कि उसका जो है एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम अमन है। वह अपनी बड़ी बहन रीमा से कह रही थी कि वह अमन से शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन रीमा जो थी, उसकी दीदी जो थी, वह अमन से शादी करने को नहीं कर रही थी। वह बार बार वह कह रही थी कि वह विदेश जाएगी पढ़ने के लिए, लेकिन मैं जो था वह बाहर नहीं जाना चाहता था। मैं अमन से के साथ शादी कर कर खुशी से रहना चाहती थी। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है। उसी बीच में पुलिस के पास पहुंचता है पोस्टमार्टम का रिपोर्ट। तो पुलिस जो थी वह पोस्टमार्टम का रिपोर्ट देखती है तो रीमा के गले के ऊपर किसी के दांतों का निशान था और उसके शरीर पर नाखूनों का निशान था। पुलिस जो थी वह तुरंत उन लोगों को बुलाना शुरू कर देती है जिन जिन लोगों को ऊपर पुलिस को शक था। विजय जो कि रीमा का पहला पति था, दूसरा होने वाला पति तुषार और मेघा का बॉयफ्रेंड अमन, तीनों को बुलाया जाता है। तीनों का डेंटल जो कि लिया जाता है, सैंपल लेकर मिलान किया जाता है रीमा के गले के ऊपर मिला हुआ दांतों का निशान से। लेकिन इन तीनों में से किसी का सैंपल जो था वह मैच नहीं करता है। पुलिस को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये तीनों ने रीमा के हत्या नहीं किए तो आखिर किसने किया। पुलिस फिर से शुरुआत से जांच करना शुरू कर देती है और वह ऑटो एजेंसी में पहुंच जाती है और वहां पर सभी लोगों से फिर से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सभी लोग जो थे वह ठीक ठाक से बात कर रहे होते हैं। सभी लोग जो पहले बातें किए थे वही बातें बताते हुए जा रहे होते हैं। उसी में से एक ऑटो ड्राइवर जो था वह कपकपाते हुए बात को कह रहा होता है और वह बार बार अपनी मालिक की ओर देख रहा होता है। पुलिस को उस ऑटो ड्राइवर के ऊपर शक जाता है। पुलिस तुरंत उस ऑटो ड्राइवर को अपने जीप पर बैठाती है और थाने लेकर आती है और उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो जो ऑटो ड्राइवर था वह बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है रीमा के साथ। वह बहुत ही अच्छी महिला थी। वह बहुत उसका व्यवहार जो था उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। उसकी बेटी के साथ वह अक्सर खेला कूदा करती थी, कई बार उसके घर भी वह गई है। लेकिन जो मालिक है उसका गुप्ता, उसी का नज़र था वह रीमा के ऊपर गलत था। वह कई बार रीमा को हाथों को पकड़ते हुआ देखा है, रीमा के से कई बार झगड़े होते हुए देखा है। पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है तुरंत उस ऑटो एजेंसी के मालिक को गुप्ता को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है और उसे पूछताछ करना शुरू करती है। शुरुआत में जो ऑटो रिक्शा का जो मालिक था वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा होता है। पुलिस काफ़ी देर पूछताछ करती है। जब दबाव बनाती है तो वह जो व्यक्ति गुप्ता होता है वह बताना शुरू कर देता है। जिस रात रीमा की शादी होने वाली होती है वह ऑटो को चलाकर हिसाब को देने के लिए आई हुई थी और वह मेरे पास बैठकर अपने सारे बीते हुए बातों को याद कर कर वह रोना शुरू कर देती है कि वह अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख देखी है, लेकिन आज जो है उसकी ज़िंदगी जो है वह फिर से सही रास्ते पर जा रही है और वैसे ही टाइम बीतता हुआ जा रहा होता है। रीमा जो थी वह देखती है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है तो वह वहाँ से जाने लगती है। गुप्ता जो होता है वह रीमा के हाथों को पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और उसके गले को लगा लेता है। उसी बीच में जो गुप्ता का जो दांत होता है वह रीमा के गले के ऊपर लग जाता है। रीमा जैसे इस हरकत को देखती है वह तुरंत गुप्ता के ऊपर एक चाटे जड़ देती है। जो गुप्ता होता है वह वहीं पे से तिलमिला उठा है गुस्से से। रीमा इतना
कहकर वहाँ से जा ही रही होती है। जो गुप्ता होता है वहीं पे से एक रॉड को उठाता है और रीमा के ऊपर दे मारता है। रीमा जो थी वह वहीं पर गिर जाती है। जो गुप्ता होता है वह बार बार उसके ऊपर रड बरसाता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जब तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं हो सकती। पूरी जैसे ही गुप्ता की बातों को सुनती है वह कहती है कि तुम्हारी उम्र जो है वह 56 साल से भी ऊपर हो चुकी है। अब तुम 60 के होने वाले हो कुछ दिनों में, और तुम जो हो रीमा से कैसे शादी करने का सपना देख रहे थे, वह तुम्हारी बेटी की समान थी। जो गुप्ता होता है वह कहता है कि वह उसे प्यार करता है। उम्र का क्या है, उम्र तो है, वह टाइम बीतने के साथ उसकी भी हो जाती। पुलिस जो थी इस बात को सुनती है और उसी के बयानों को नोट कर कर कोर्ट में पेश करती है और गुप्ता को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या रीमा के पहले पति की गलती थी, विजय की, कि जो अपनी पहली पत्नी को छोड़कर वह किसी और के साथ रिलेशन में जुड़ चुका था, या फिर रीमा की गलती थी कि वह उस ऑटो एजेंसी में पहुंची, या फिर उस गुप्ता की गलती थी कि वह अपने आए हुए कस्टमर के साथ वह इस तरह के व्यवहार को करता हुआ जा रहा होता है? आखिर किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।